नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं टूटी फ्रूटी। ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। टूटी फ्रूटी के लिए हमें चाहिए पपीता, जिसे आप पपाया भी कहते हैं, कच्चे वाला, फ्रेश वाला, जिसको कटिंग करने से मिल्क निकल रहा हो, एकदम टाइट रहेगा वो, तो बहुत अच्छा सा हमारा टूटी फ्रूटी बनके रेडी होगा। इस रेसिपी को बनाने में जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है पपाया का कटिंग। अगर आपको ये पार्ट इजी लग रहा है तो बाकी पार्ट आपको बनाना बहुत ही इजी है। आज मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगी कि आप टूटी फ्रूटी घर पे ही बनाएंगे। टूटी फ्रूटी खाने में तो अच्छा लगता ही है बच्चों को, साथ में ये बहुत सारी रेसिपीज़ में भी यूज होता है। बाहर में जैसे हम लोगों को टूटी फ्रूटी मिलती है तो वो बहुत पुरानी होती है, या फिर बहुत सारे केमिकल्स, हार्मफुल एलिमेंट्स ये सब एडेड रहते हैं। लेकिन घर में अगर हम बनाएंगे तो वो हमारे बच्चों के लिए भी हेल्दी होगी, हमारी रेसिपीज़ भी हेल्दी बनेगी और वो फ्रेश रहेगी। तो चलिए रेसिपी को अच्छे से बनाते हैं। आपको क्या करना है कि पपाया को ऊपर और अंदर दोनों तरफ से छिल लेना है और साफ़ कर लेना है। उसे स्क्वायर शेप में छोटे छोटे कटिंग कर लेना है। आपके पास अगर मशीन हो तो आप मशीन से कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी आप कटिंग कर सकते हैं। बट वही है, हाथ से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मशीन नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर मशीन है तो आप जल्दी से कर पाएंगे। तो चलिए सारे को कटिंग कर लेते हैं। मैंने प्लेट वाले को मशीन से कटिंग की है और जो आपका चॉपिंग बोर्ड पे दिख रहा है उसे चाकू से ही कटिंग करके रेडी कर लिया है। देखिए इस तरह के मशीन अगर आपके पास है तो इससे भी आप कटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सब लंबे लंबे कट के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बीच में से पपाया को कट कर करके छोटा छोटा ब्लॉक्स में कर लेंगे। तो आपका पपाया को काटने में जो टाइम है एटलीस्ट वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो चलिए कटिंग का पार्ट तो हो गया है कंप्लीट। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि सारा पपाया जो कट है उसको अच्छे से वॉश करना है। इसे वॉश करके और एक बर्तन में निकाल लेना है। इसमें जो वॉश करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि 2 से 3 पानी में इसे अच्छे से धोएं। बहुत लोग टूटी फ्रूटी बनाते हैं तो जो कटा हुआ टूटी फ्रूटी होता है उसे ब्लांच कर लेते हैं। ब्लांच करने का मतलब होता है कि आप गर्म पानी में उसे 2 से 3 मिनट बॉईल करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, उसके बाद उसे छान के निकाल लेंगे। इस तरह से ब्लांच करते हैं। आप ब्लांच करके भी बना सकते हैं, बिना ब्लांच के भी बना सकते हैं। अभी मैंने लिया है एक बर्तन में चीनी और पानी। उस चीनी पानी से हम लोग एक तार की चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े कटोरे में चीनी लिया है और करीब 2.5 कप पानी, और इसे मिला के मैं चलाते हुए रहूँगी ताकि ये एक तार की चाशनी बन के तैयार हो जाए। एक तार की चाशनी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे हाथ में लेके चेक कर सकते हैं, बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। जब चाशनी बन जाए तो आपको उसमें पपाया को डाल देना है। उसे ढक के खुला करके आप किसी भी तरह पका सकते हैं। मुझे जल्दी पकाने की इच्छा थी इसलिए मैं थोड़ा देर ढक के पकाई, फिर खोल के पकाई। देखिए अगर आपका जब पपाया पक जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब आपका पपाया का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए तब आप उसे एक बर्तन में निकाल लीजिए। आप उसे दबा के भी चेक कर सकते हैं वो पका है या नहीं पका है। जब ये पूरी तरह से पक जाता है तो दबने लगता है उंगली से। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो चाशनी है हमारे उसी में कलर लेके उसे घोल लेंगे। चाशनी को हम 3 कटोरी में निकाल लेंगे। एक में लेंगे रेड कलर, एक में लेंगे येलो कलर और एक में लेंगे ऑरेंज कलर, और उसमें हम लोग थोड़ा वैनिला एसेंस मिला देंगे। अगर आपको कोई दूसरा फ्लेवर पसंद है तो आप उसे भी मिला सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो पपाया हमने पका के रखा हुआ है उसे इन सब में डाल देंगे और 12 से लेके 24 घंटे तक इसमें हम उसे छोड़ देंगे, तभी ये कलर अच्छे से चढ़ेगा। देखिए इस तरह से आपको डाल के अच्छे से चम्मच की सहायता से उसमें पूरी तरह से डुबा के छोड़ देना है। दूसरे दिन आपको सारी जो टूटी फ्रूटी है वो कलरफुल मिलेगी। उसको क्या करना है कि आपको कलर से निकाल के एक चलनी में डाल के हवा में सूखने के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो उसे खुली हवा में सुखा सकते हैं, छत पे सुखा सकते हैं। वो एक दिन में आपका ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप उसे फ्रिज में स्टोर कर लें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये हेल्दी भी है क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है।
आप चाहे तो फूड कलर्स की जगह पे नेचुरल कलर्स जो होते हैं, बीटरूट का कलर, पालक का कलर, इसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। छलनी में सुखाने का इसका एक और भी फ़ायदा है, जो एक्स्ट्रा चाशनी होती है वो निकल जाती है और बहुत ही खिला खिला हमारा टूटी फ्रूटी तैयार होता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।